जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्वेश्चंस जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यह क्वेश्चन सांख्यिकी से है और इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इसका सारणी बना लेते हैं। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुलक वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुलक या माध्यक से एक प्रश्न अवश्य आएगा। देखिएगा कैसे होगा ये प्रश्न। इसमें आपके दो कॉलम होंगे, ठीक है। एक आपका होगा वर्ग अंतराल और एक आपका होगा बारंबारता। क्या होगा? बारंबारता, ठीक है। इसमें आपके पास दे रखा है इस प्रश्न में 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना देते हैं। 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 4 और 2 6, ठीक है। इस तरह से 6 दे रखे हैं। 6 में डाटा क्या क्या दे रखा है उसको भी लिख देते हैं। पहला है 0 से 20, 0 से 20, फिर है 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100 और फिर हो जाएगा 100 से 120। ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है। और जो बारंबारता दे रखा है वो आपका 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। अब इस प्रश्न में उपकरणों का बहुलक का जीवन काल पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उपकरणों के बहुलक पूछा है उपकरणों के जीवन काल के संदर्भ में। तो बहुलक बराबर सबसे बड़ी चीज आपको यही ध्यान देनी है, फॉर्मूला। सांख्यिकी जब भी करेंगे तो बहुलक से संबंधित क्या फॉर्मूला है? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। ये आपको याद रखने हैं जब आपके पास सांख्यिकी से प्रश्न पूछेगा, और वो भी सांख्यिकी से ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें आपको बहुलक निकालने के लिए बोलता है। ये तो हो गई बात फॉर्मूले की। इस प्रश्न को आप करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बारंबारता अधिक कहाँ पे है। तो 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे अधिक आपका 61 है। 61 वाले को आपको क्या करना है, इसको खूब बढ़िया इस कॉलम को पूरा डार्क कर देना है। डार्क क्यों करेंगे? क्योंकि यही 61 जो है आपका F1 है और इसके जस्ट ऊपर वाला आपका F0 होगा और इसके जस्ट नीचे वाला आपका F2 होगा। क्लियर हो रहा होगा बात आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने डार्क किया है इसमें यही आपका लोअर लिमिट यानी 60 जो है वो यल होगा और इन दोनों के बीच का गैपिंग जो है वो कितने का है? 20 का है और 20 आपका क्या होगा? H होगा। सारी चीज़ें आपको पता चल गई। बस जो पूछा है फटाफट निकाल देंगे। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। ध्यान दीजिएगा L आपका लोअर कितना है लिमिट? 60 प्लस का F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 अपान में 2F1 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू का लिमिट जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है? 20 का है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 60 प्लस, अब यहाँ पर 61 में से 52 जाएगा तो 8 1 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 और बटे में 61 दूना 2 1 कम 2 2 6 के 12 122 और माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का। 8 2 10 को 0 हासिल 1, 5 3 8 9 और इंटू का कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 60 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 बटे में माइनस कर दीजिए तो 10 यहाँ पे बचा 22 और 10 22 मिलके कितना हो गया? 32 और गुणे में 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 60
प्लस, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दें तो 2 एक कम 2, 2 छके 12 और 2 दहा में 20, अभी भी 2 आठे 16 और 2 पचे 20, 5 नवा 45 बटे में कितना हो गया 8, तो अब हो जाएगा 60 प्लस 5 8 से 8 पचे 40, ठीक है 8 पचे 40 दशमलव 5 है 50 हो गया, और 8 छाक 48, 8 छाक 48, 2 बच गया तो 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65.625। और बात करें तो वर्ग अंतराल जो आपका दिया हुआ है सारणी में, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा होगा वो घंटे में है, तो आपका जो जीवन काल आएगा रिजल्ट वो भी घंटे में होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने बहुत ही सरल तरीके से, अब आपके सामने किसी भी प्रकार से बहुलक का प्रश्न बन जाए तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपको याद करनी पड़ेगी। और फिर आपका इसका सारणी देखना बहुत सिंपल है, जो सबसे अधिक बारंबारता जो है उसी को सेलेक्ट करना है, और जो सेलेक्ट करेंगे वो F1 को प्रदर्शित करेगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा, उसके नीचे वाला F2 होगा, और इसमें जो वर्ग अंतराल का फर्स्ट होगा वो आपका L होगा और बीच का डिफरेंस आपका H होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने प्रयत्न किया है आपको समझाने का। आई होप आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुलक देखिए 3 है, माध्य है, बहुलक है और माध्यक है। तो बहुलक जो है उससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। हम माध्यिका भी या माध्य भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, माध्यक से भी प्रश्न बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आपके पास अपलोड किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके पास पहुँचनी है तो वो सबसे पहले पहुँच जाएगी जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकॉन्स पर क्लिक किए रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसको आप नोट कर लें और समझ लें।